ओम शांति। आज 3 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों का अटेंशन विशेष 2 बातों पर खिंचवाया है। पहली बात तो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया है हठ योग और राजयोग का। बाबा कहते हैं द्वापर के बाद जब हठ योग आरंभ होता है तो हठ योगी अपने शरीर की इंद्रियों को डिसिप्लिन करते हैं, परंतु संगम पर बाप आकर के हम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, अर्थात राजयोगी बनाते हैं। और राजयोगी को कहा जाता है राज ऋषि। ऋषि माना जो पवित्र बनते हैं, और जो पवित्र बनते हैं अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं, वही भविष्य में राजाई को भी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात जो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराई है वह है कि बच्चे, ये रक्षाबंधन का त्योहार इस समय का यादगार है, जबकि परमात्मा आकर के हम बच्चों को एक श्रेष्ठ बंधन में बांधते हैं और साथ में प्रतिज्ञा कराते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा में हम सभी बंध जाते हैं। द्वापर के बाद ये त्योहार जब निकला तो बाबा कहते हैं उस समय ब्राह्मण जाकर के प्रतिज्ञा कराते थे, राखी बांधते थे, और इसीलिए जनेऊ पहनना माना ये पवित्र बनने की निशानी है। सिख धर्म में कंगन पहनते हैं, ये कंगन भी पवित्रता की निशानी है। लेकिन धीरे धीरे इसका जो स्वरूप है बदलता गया, और ब्राह्मण के बदले फिर सबसे पवित्र बंधन भाई और बहन का होता है। इसीलिए बहन जाकर के भाइयों को राखी बांधती है कि तुम हमारी पवित्रता की रक्षा करना। परंतु बाबा कहते समय के अंतराल में इस बात को भी विस्मृत कर दिया गया, और आज तो एक फैशन हो गया है। वास्तव में उसका रहस्य बहुत गहरा है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देते हैं। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बाबा ने आज का विषय क्लियर किया कि आज बाबा किस पर समझाते हैं? हठ योग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग। संन्यास धर्म वह तो निवृत्ति मार्ग है, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है, अभी तुम राज ऋषि हो। संगम पर हम सभी राज ऋषि बनते हैं। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। बाबा कहते यहां तो हमें एक लक्ष्य दिया जाता है कि हमें राज ऋषि बन करके राजाई को प्राप्त करना है। तो पवित्रता से ही राजाई को प्राप्त करते हैं। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। वहां कोई लक्ष्य नहीं है। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में
हमको पवित्र राजाई थी। भावे में बाबुरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को। बाबुरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वही तुम्हारा बाबा है। शिव बाबा आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः, अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं बच्चे। हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा कहते जैसे लौकिक बाप समझाते हैं कि बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गमा रहे हैं। बल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वह तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डामाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। ज्ञान बिगर सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, बाकी असल में ज्ञान के बिगर गति नहीं हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना यह भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाप दादा कहते, बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते संपूर्ण पवित्र।
संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तभी बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।